बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमारे पास 4.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूलाज। हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हमारे पास है क्वेश्चन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले देखें, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं और यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं। तो आपके माइंड में फ़ौरन से एक फार्मूला आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो फार्मूला किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए और बी होती है ना। तो यहाँ पे अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करें तो एक्स प्लस वाई फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। देन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से आपने हिंट लेनी है कि उस फार्मूला में क्या आता है, माइनस होता है। माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू एक्स वाई प्लस और वाई स्क्वायर। यानी कि जो प्लस वाला फार्मूला होता है उसमें जस्ट एक्स वाई के साथ माइनस आता है, बाकी सब जगहों पे हमारे पास प्लस आता है। तो यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन को मैं रीराइट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रख ली तो फिर आपका जो है ना सोल्यूशन ईजिली पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करें। अब यहाँ पे ना x प्लस वाई था ना, लेकिन यहाँ पे x इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स स्क्र के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे आपने x प्लस वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्र और वाई स्क्र है, फिर वो स्क्र का स्क्र 4 तब हुआ है। तो ये आपने करना क्या है कि ये फार्मूला इक्वल है, ये पूरा फार्मूला ये राइट साइड है, समझो ये हमारे पास राइट साइड गिवन है। यहाँ पे राइट साइड गिवन है तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ए क्यूब, ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस बी का भी क्यूब है तो, लेकिन बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, वाई नहीं है बल्कि वाई का क्या है, स्क्र है, इसलिए यहाँ पे स्क्र लगा दिया। सो पार की पार आ रही हो तो वापस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2 3 ज़ार 6 प्लस वाई 2 3 ज़ार 6। तो हमारे पास सिंपल ये आंसर आ गया इसका फर्स्ट पार्ट का। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये जो 2 लगाने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड पार्ट। यहाँ पे है हमारे पास सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू x6। जो मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ ध्यान से देख लें। सिंपल, जहाँ पे भी इस तरह से दो हमारे पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और एक के अंदर 2 टर्म्स आ रही हों और एक के अंदर 3 टर्म्स आ रही हों, 3 वैल्यूज़ आ रही हों, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब का फार्मूला है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे चेक करें, सिंस लगा के मैं मेंशन कर रही हूँ फार्मूला सबसे पहले। तो फार्मूला आ रहा है हमारे पास एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस वाला फार्मूला, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो माइनस वाई के इक्वल होगा और बाकी सब टर्म में प्लस हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला राइट कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब देखें यहाँ पे हम क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि x की जगह पे अब इन्होंने क्या दिया हुआ, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में x की जगह पे इन्होंने एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, तो ये वही नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं। फिर अब आप लोग के माइंड में ये चीज़ भी आ सकती है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो वो स्क्वायर होके 2 3 ज़ार 6 हुए, कैसे हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा आपके लिए कर देती हूँ। यहाँ पे ये एज इट इज़ राइट करें, लेकिन ये आप लोग डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ऐसे हुआ होगा 3 2 ज़ार 6, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इंटू वाई है, तो x की जगह पे भी एक्स क्यूब, y की जगह पे भी वाई क्यूब प्लस वाई। कभी स्क्वायर होता है ना, लेकिन 6 चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो ये देख लें कि ये इस तरह से बना है, लेकिन ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप में आ सकते हैं कि ये पूरी चीज़, ये राइट पूरी साइड किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे अब x किसके इक्वल है, यहाँ पे ऑलरेडी x इक्वल है एक्स क्यूब के, तो x की पावर 3 और होल क्यूब माइनस, और यहाँ पे भी y किसकी इक्वल है, y क्यूब की इक्वल है, ठीक है। तो y का क्यूब, ये एक तो ये क्यूब फार्मूले वाला लग गया और एक यहाँ पे y की जगह पे 3 पार्ट थी तो इसलिए ये हो गया। तो 3 3 ज़ार 9, x की पावर 9 माइनस y की पावर 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड अब जाते हैं। थर्ड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये भी इजी है अगर आप लोगों के माइंड में फार्मूला होगा तो।
ये मैं राइट कर रही हूँ। अब इसमें कुछ हमने पेयर्स बनाने होंगे। पेयर्स बताती हूँ कैसे बनेंगे हमारे पास। इन क्वेश्चंस में से आपके मोस्टली जो है ना शार्ट आ जाते हैं अटेम्प्ट करने वाले। मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, थोड़ी सी स्पेस का इशू है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। अब चेक करें। अब हमारे पास दो बेसिकली फार्मूला है, एक हमारे पास है प्लस वाला और एक हमारे पास माइनस वाला। प्लस वाले में पहले प्लस आता है और उसके साथ माइनस वाली टर्म कंबाइन होती है। अब हमने कंबाइन करना है। मैं यहाँ पे रीराइट नहीं कर रही, जस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये माइनस है ना, एक्स माइनस वाई, जिसके स्टार्ट में माइनस आता है उसके आगे वाली टर्म सारी क्या होती है, प्लस वाली होती है। तो अब देखें इसके साथ कौन सी टर्म को कंबाइन करेंगे, ये पूरी प्लस वाली टर्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको लिखा, मीन फर्स्ट टर्म को, और ये हमारे पास है फोर्थ टर्म, इसको कंबाइन कर लिया। यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बनेगा, ये पूरा बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब प्लस वाली टर्म सेकंड प्लस वाली टर्म है। अब सेकंड के साथ किसको कंबाइन करेंगे, आगे तीन टर्म्स प्लस में आगे क्या आता है, एक्स वाई के साथ माइनस आता है। तो ये देख लें, यहाँ ये वाला करेंगे। 4 वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्केयर नहीं है, स्केयर होता तो तब यहाँ पे 4 आता। तो अब यहाँ पे इसके साथ मैंने ये टर्म कंबाइन कर दी, इसके ऊपर स्टेरिक लगा रही हूँ जिनको कंबाइन किया है, एक्स के स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। लास्ट हमारे पास क्या है, प्लस है ना, प्लस वाले में माइनस आता है। तो ये लास्ट वाली टर्म हमारे पास, इसके ऊपर क्रॉस लगा रही हूँ, इसको कंबाइन कर लिया, इंटू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा या माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस होगा, ए क्यूब माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। तो बी की जगह पे क्या है, वाई। तो ये चीज़ हो गई। इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अब यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया, क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला प्लस है ना, तो प्लस वाला लगेगा एक्स क्यूब, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे अब x नहीं है, जैसे यहाँ पे x था, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, स्केयर है, तो इसलिए ये स्केयर, और प्लस y क्यूब, तो इसी तरह से क्यूब लग के यहाँ पे स्केयर लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अब ये चेक करें, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये एक और फार्मूला आपके माइंड में आना चाहिए, सिंस a स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये देखो, एक दफ़ा ये प्लस के साथ लिखा हुआ और एक दफ़ा ये माइनस के साथ लिखा हुआ। तो ये पूरी साइड राइट साइड किसके इक्वल है, इस लेफ्ट साइड के ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम इसको कर देंगे, ए की जगह पे है एक्स क्यूब, ए का स्केयर माइनस बी की जगह पे है वाई क्यूब और इसका स्केयर, यानी कि ये पूरी चीज़ ये बन गई। और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, एक्स 2 3 ज़ार 6 प्लस वाई 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे अगले स्टेप में इसको भी करेंगे सॉल्व। एक्स 6 माइनस वाई 6, ये चीज़ आगे ब्रैकेट लगा दी, और आगे ऑलरेडी हमारे पास चल रहा था एक्स 6 प्लस वाई 6। अगेन देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस। अब आपके माइंड में, किसी स्टूडेंट के माइंड में ये भी जा सकता है कि यहाँ पे स्केयर नहीं है तो मैम यहाँ पे स्केयर क्यों ले रही हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चेक करें, यहाँ पे सिंपली आपने ये चीज़ देखनी है। अब राइट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट नहीं देख रहे, राइट साइड पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ए माइनस बी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो ये चीज़ आ रही है ना, तो ये इक्वल है लेफ्ट साइड के फर्स्ट वैल्यू का स्केयर। फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स 6, उसका स्केयर माइनस लगता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और सेकंड वैल्यू को भी क्या है लगना है, यहाँ पे स्केयर लगना है, और पार की पार आ रही है तो वापस में क्या होती है, मल्टीप्लाई 6 2 ज़ार 12 माइनस वाई 6 2 ज़ार 12। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद है लास्ट पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, मैं राइट कर रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब अगेन पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में सिंपली आपने याद रखना है कि माइनस वाले के साथ अगली जितनी भी टर्म्स है ना प्लस आता है, और जिसमें पहले प्लस आता है उसके साथ अगली टर्म में बीच वाली वैल्यू के साथ माइनस आता है। 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x4, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो देखिए यहाँ पे दो कौन से फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। अब पेयरिंग करेंगे, ये माइनस है ना, अब आपने खुद सोचना है
2x² - 1, तो माइनस के साथ अगली सारी टर्म क्या हो जाती है, प्लस, तो ये वाली टर्म कंबाइन होगी, यानी कि यहाँ तक ये फार्मूला बनेगा। इसी तरह से ये प्लस है ना, प्लस वाली अगली सारी टर्म में प्लस होता है, जस्ट मिडल वाली के साथ माइनस होता है, तो ये कंबाइन होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी चीज़ हमारे पास किससे इक्वल होगी, ए, ये ए है, फर्स्ट वैल्यू ए है, ए का क्यूब माइनस ये बी है, तो बी का क्यूब की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दूसरी ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको सेपरेट कर लो। इसी तरह से यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पे फार्मूला होगा ए क्यूब, तो ए की जगह पे वही चीज़ 2x² प्लस बी 1 का क्यूब, तो ये पूरी चीज़ इसको करिए, यानी कि इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म बनेगी। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, 2 का क्यूब हो तो हमारे पास क्या आता है, 8 आ जाता है, 2 2 4 4 2 8, और x की पार्ट 2 और इंटू 3 2 3 6, यानी कि ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको सेपरेट बता देती हूँ। 2 का क्यूब ऐसे सेपरेट हो जाएगा और x² का क्यूब सेपरेट हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x का क्यूब 6, और यहाँ पे x की पावर 6 आ जाए। 1 का क्यूब लें तो 1 एज इट इज़ रहेगा, लाइक वाइज 8x6 + 1, तो अगेन एक दफ़ा माइनस में चीज़ आ रही है, एक दफ़ा प्लस में आ रही है, जैसे हमने ऊपर किया था, वो किसके इक्वल होती है, a² - b²। सो व्हाट इज़ 8, व्हाट इज़ a, इट इज़ 8x6 a² माइनस b, b इज़ 1, यानी कि फर्स्ट वैल्यू a है, सेकेंड वैल्यू b है, स्क्वायर लें तो 8 का स्क्वायर लेंगे 64, और x की पावर 6 2 12, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया इसके लास्ट पार्ट का। सो यहाँ पे आपने क्यूब वाली फार्मूला जो क्वेश्चन में मैंने जैसे पीछे मेंशन किए हैं, ये क्यूब प्लस वाला फार्मूला यूज़ हुआ और ये माइनस वाला यूज़ हुआ है, तो इस तरह से क्यूब वाले फार्मूलाज को यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 15 के 4 पार्ट्स जो है ना कंप्लीट कर लिए। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह ताला।